1948 में सिहोनी रियासत के क़याम से लेकर अब तक रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका ने 80 से ज़ायद दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी वीटो ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें हैरान कुन तौर पर निस्फ से ज़ायद दफ़ा इस ताकत को इसराइल के हक में इस्तेमाल किया गया ताकि इसराइल को किसी भी किस्म की पाबंदियों का सामना ना करना पड़े। अमरीका में रिपब्लिकन्स की हुकूमत हो या डेमोक्रेट्स की, इसराइल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हमेशा से अमरीका की पॉलिसी का बुनियादी जुज़ रहा है। क्या वजह है कि 22,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित इस सिहोनी रियासत की हिमायत की खातिर अमरीका जैसी आलमी ताकत आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार नजर आती है। अमरीका और इसराइल के ये ताल्लुकात हमेशा से इंतहाई अहमियत के हामिल रहे हैं, लेकिन हालिया वक्तों में इस पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, खास तौर पर 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद और इसराइल की जानिब से गजा पर जंग का आगाज। अमरीका इसराइल की हिमायत में एक बहुत बड़ी फौजी और मादी ताकत भेज रहा है जो इसकी हिमायत का मुजाहिरा है। अमरीकी हिमायत में नुमाया इजाफा हुआ है। ये तकरीबन एक सफेद चेक के बराबर है, कोई सवाल नहीं और कोई बहस नहीं। अब इस ताल्लुकात के पीछे बहुत सारी पुरतें हैं और ये तकरीबन 75 सालों पर फैला एक पेचीदा तारीख से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ 4 अहम बातें हैं जो इस ताल्लुक को समझने में मदद देती है। पहली बात जो जाननी जरूरी है वो ये है कि अमेरिका ने शुरू से ही इसराइल की हिमायत की है। जब इसराइल ने 1948 में खुद को एक आज़ाद रियासत के तौर पर डिक्लेयर करने का ऐलान किया, वो जमीन जो पहले फलस्तीन के तहत बरतानवी कंट्रोल में थी, वहां से 7 लाख से जायद फलस्तीनी अपने घरों से भागे या उन्हें निकाल दिया गया और अमेरिका पहला मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया। सदर हैरी ट्रूमन ने इसराइल के क़याम के सिर्फ 11 मिनट बाद उसकी तस्लीमियत का ऐलान किया। यहूदियों के लिए एक रियासत के क़याम का तस्वर कई दहाइयों से बढ़ रहा था। ये तहरीक 1800 के आखिर में शुरू हुई थी, जिसे सेहोनियत कहा जाता है। सेहोनियों का मानना था कि एक यहूदी वतन का क़याम ही वो वाहिद तरीका है जिससे दुनिया भर में पिछले कई सदियों से झीली जाने वाली यहूदियों की सलामती को यकीनी बनाया जा सकता है। अमेरिका ने शुरू से ही इस सेहोनी तहरीक की हिमायत की और ये तकरीबन कुदरती था कि अमेरिका इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बनेगा। 1930 और 40 की दहाई में इस तहरीक के लिए अमेरिका में बड़ी हमदर्दी थी और ख़ास तौर पर होलोकॉस्ट के बाद ये हमदर्दी बहुत बढ़ गई, जिसने मगरबी और ख़ास तौर पर अमरीकी हिमायत को यहूदी रियासत के क़याम के लिए मजबूत किया। दूसरा पहलू ये था कि सदर हैरी ट्रूमन एक इंतखाब का सामना कर रहे थे और वो किसी भी मुमकिन सियासी फायदे को कुर्बान नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक नौइयत के भी है। ये ताल्लुक सर्द जंग यानी कोल्ड वॉर के दौर में शुरू हुआ, जो दूसरी जंग अजीम के बाद से 1980 की दहाई तक जारी रहा, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे। ये मुकाबला मशरिकी वस्ता में भी दिखाई दिया, खास तौर पर मिस्र में इसराइल के हमसाया ममालिक के साथ। उसके बाद अमेरिका ने इसराइल को असलहा फराहम करना शुरू किया ताकि वो अपने अरब हमसायों के खिलाफ फौजी बरतरी कायम रख सके। अमेरिका की जानिब से इसराइल को सालाना $3.8 बिलियन की फौजी इमदाद मिलती है, जो कि ओबामा के दौर में एक मुआहिदे के तहत तय पाई। इस इमदाद का बेशतर हिस्सा फौजी मद में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका खुद अपनी दिफाई सनतों को फायदा पहुंचाने के लिए भी इसराइल को इस्तेमाल करता है। सियासी मैदान के बरक्स इसराइल ने अमेरिका में एवेंजेलिकल मसीही आबादी में भी अपनी हिमायत की तजदीद की है। ये अमेरिका की आबादी की 1/3 से कुछ कम है और उनमें से अक्सरियत इसराइल की हिमायत करने वाले हैं। अमरीकी लिबरल्स की पुरानी नस्ल में इसराइल के साथ जज्बाती लगाव बहुत हद तक मौजूद है। वो इसराइलियों को सताए हुए लोगों के तौर पर देखते हैं जिन्होंने सदियों की जलावतनी के बाद बाला आखिर अपनी रियासत की बुनियाद रखी। ताहम ये तासुर अमरीका की नई नस्ल में मुंतकिल नहीं हो रहा। जुलाई 2022 के पेव सर्वे के मुताबिक 65 बरस से ज्यादा उम्र के 67%, जबकि 50 से 64 बरस की उम्र के 60% अफराद इसराइल के बारे में मुस्बत राय रखते हैं। ताहम 18 से 29 साल की उम्र की अमरीकी शहरियों में ये तनासुब कम होकर 41% रह जाता है। बैनुल-अक़वामी उमूर में रिवायती हिकमत अमली ये है कि अमरीका, जो दुनिया की वाहिद सुपर पावर है और इसराइली फौज का अहम हामी है, अपने इस छोटे इत्तेहादी पर असर रसूख रखता होगा। ताहम पिछले 10 महीनों ने ये जाहिर किया है कि सूरत हाल इसके बरक्स है। इसराइल को अब अमेरिका के ऊपर ज्यादा असर रसूख
حاصل ہے جس نے غزہ جنگ کے ہر موڑ پر اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ نتیجتاً بائیڈن انتظامیہ کے لیے یہ پالیسی مزید شرمندگی کا باعث بنی رہی، اور بعض تجزیہ کار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے تعلقات میں امریکہ جونیئر پارٹنر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو غزہ جنگ کے شرائط پر فیصلہ کرنے کی اجازت دے کر اپنے بین الاقوامی مفادات کو بھی خطرے میں ڈالا ہے۔